हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.2 पर बात करेंगे। 12.2 को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन कुछ डायग्राम है जिसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन डायग्राम चले आखिर इसे समझते हैं ये है क्या। तो जैसे कि ये दिखाया गया है, ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है ना। ये क्या है, एक वृत्त है और ये जो साइड साइड में जो इसका दिया रहता है इसको बोलता है परिधि। इसको क्या बोलता है, परिधि। यानी वृत्त का परिधि इक्वल टू फॉर्मूला आता है 2πr। जब हमें साइड साइड की दूरी ज्ञात करना होता है तो इसकी परिधि आता है 2πr। कभी कभी बोलता है कि वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, यानी वृत्त की अर्ध परिधि। आधा परिधि इसका क्या होता है, जैसे सब करता है कि इसका पूरा 2πr होता है, इसको 2 से भागा देंगे 2 कटेगा πr होगा, लेकिन ये πr नहीं होगा। यहां हो जाएगा πr प्लस 2r, या फिर 2r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। जो लिखेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आधा परिधि का बात करें तो ये हुआ, यानी ये आधा परिधि नहीं हुआ। इसको जब तक हम यहां से यहां तक मिलाएंगे नहीं, ये अर्ध परिधि नहीं होगा। ये यहां से यहां मिला देंगे तो ये अर्ध परिधि हो गया ये। लेकिन इसमें क्या होता है, आधा परिधि में अगर 2πr को अगर 2 से भागा देंगे तो सिर्फ इतना ही आएगा। और ये वाला जो है मेरा यहां से यहां तक 2r है, एक r यहां से यहां तक, एक r यहां से यहां तक, 2r नहीं तो इसको एक क्या है, वृत्त का व्यास है, या तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये हुआ πr, और यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो है d, इसलिए πr प्लस d होगा, नहीं तो πr प्लस 2r होगा। अब हम समझते हैं कि ये क्या है, यानी ये वृत्त है और ये जो रंगीन किया हुआ जो दिखाई दिया है कलर, ये है त्रिज्याखंड। और ये जो सफेद कलर का जो पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है ये मेरा है दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड। यदि हम इसको नहीं समझ पाएंगे, आगे हमारा सवाल जब रहता है मतलब एक्सरसाइज में, तो वहां बोलता है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दीर्घ त्रिज्याखंड जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये दीर्घ त्रिज्याखंड कहते किसका है, किसे है, या इसका फॉर्मूला क्या होगा, तब तो हम लोग इसको निकाल नहीं सकते हैं। यानी दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेगा तो ये पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसमें अगर हम त्रिज्याखंड को अगर माइनस कर देंगे जो मेरा शेष बच जाएगा वो दीर्घ त्रिज्याखंड होगा। अब यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्या है, कलर किया हुआ नहीं है। यानी ये पूरा ऐसा है, इसमें क्या है, त्रिज्याखंड जो है इसमें 2 गो रहता है, यानी एक ये रहता है जिसको बोलता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो कलर किया हुआ है इसमें है लघु त्रिज्याखंड। इसको हम लोग लघु त्रिज्याखंड बोलेंगे या फिर लघु वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, लघु वृत्तखंड। यानी ये जो कलर जो किया हुआ है इसमें हम लोग लघु त्रिज्याखंड भी बोलेंगे और लघु वृत्तखंड, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। और ये जो पूरा जो व्हाइट किया हुआ है, जो पूरा जो शेष बचा है ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। अब अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का रहेगा तो हम पूरे वृत्त में लघु त्रिज्याखंड या लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो मेरा दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। अब समझते हैं कुछ इस डायग्राम को। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि त्रिज्याखंड, ये जो लघु त्रिज्याखंड है, यानी ये वाला अगर हमको निकालना होगा तो ये पूरे त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला होगा, इस त्रिज्याखंड में इस त्रिभुज को क्या करेंगे, अगर हम घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये वाला भाग निकल जाएगा। फिर से देखिए ये पूरे त्रिज्याखंड है, ये क्या है, पूरे त्रिज्याखंड में अगर इस त्रिभुज को हम माइनस करते हैं तो मेरा क्या बचता है, शेष इतना बचता है जो इसको निकालने का है, ठीक है ना। यानी लघु त्रिज्याखंड या लघु वृत्तखंड में से क्या होगा, त्रिज्याखंड में त्रिभुज को घटा देना है। अब इसमें जैसे कुछ फॉर्मूला आ जाता है, जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये मेरा इसका हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी ये त्रिज्याखंड में अगर इस त्रिभुज को घटा देते हैं तो मेरा ये वाला भाग निकल जाता है। ये चीज हो गया। अब रह गया बात ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिभुज 3 प्रकार का आता है। एक तो आता है समकोण त्रिभुज, एक आता है विषमबाहु त्रिभुज और एक आता है समबाहु त्रिभुज। यानी तीनों स्थिति में त्रिभुज का अलग अलग फॉर्मूला यहाँ लगेंगे। जैसे कि अगर देखते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पहले लिखते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और यदि विषम बाहु त्रिभुज आया, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगेगा। यानी जो त्रिज्याखंड यहाँ जो बनेगा, यहाँ कुछ ना कुछ कोण दिया रहेगा, वो या नहीं भी दिया रहेगा तो उसको हमको निकाल लेना पड़ेगा। अब सवाल आता है ये 3 त्रिभुज का। इन 3 त्रिभुज में यदि इस त्रिभुज का आया, जहां जैसे ये वाला है समकोण त्रिभुज का अगर आया तो उस जगह हम ये वाला त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाला जहां यहां आएगा वहां ये वाला लगा सकते हैं, लेकिन इसके जगह ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। विषम बाहु त्रिभुज में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन जहां ये वाला रहेगा यहाँ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सॉरी, जहां ये वाला रहेगा वहां ये वाला लग जाएगा, लेकिन इसके जगह ये नहीं लगेगा। और ये अकेला है, ये इसी में लगेगा। समबाहु त्रिभुज रहेगा तो यही लगेगा। बस इसमें अगर हम इतना समझ जाते हैं तो हमको क्या होगा, मतलब जो चैप्टर है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगा और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं इसी के माध्यम से। अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमको लगा देना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मतलब 22/7 और आर मेरा है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 × 6 इंटू थीटा मेरा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री बटा 360। अब 1 0 1 0 खत्म और ये 6 से काट देंगे इसको 6 बार में, 6 6 36, फिर ये 6 से ये 6 को काट देते हैं। तो अब क्या बच गया 22/7 इंटू 6, तो क्या हो गया, यहाँ इक्वल टू का चिन्ह पड़ेगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 × 1 13 यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। यानी चतुर्थांश कहता किसको है, चतुर्थांश जैसे ये वृत्त है तो इसको 4 भाग में बांट दीजिए, एक भाग को चतुर्थांश बोला जाता है। तो हम लोग अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4 भी कर देंगे तो निकल जाएगा। और नहीं तो अगर एक चतुर्थांश का बात करें इसका, तो ये एक क्या है, एक त्रिज्याखंड भी है जहाँ थीटा कितना होगा 90 डिग्री। और हमें त्रिज्या नहीं दिया है तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा, यानी जो परिधि दिया है उससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं और थीटा कितना मान सकते हैं 90 डिग्री। इनसे भी मेरा क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से भी। और दूसरा स्थिति जैसे यहाँ चतुर्थांश बोला है, चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त जो होता है उसको 4 भाग में से एक भाग 1/4, तो उसको 4 से भागा दे देंगे
तो वहां भी मेरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है वृत्त की परिधि, परिधि मेरा कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। यह वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आता है 2 पाई r इक्वल टू 22 या 2 गुना 22/7 गुना r इक्वल टू 22। अब यहाँ क्या करना, हमको r का मान निकालना है। जब हम r का मान निकालेंगे 2 गुना 22/7 है, इसको बराबर को उधर भेजेंगे, और जैसे ही इनको हम उधर भेजेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 गुना 22 नीचे चला आएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, r इक्वल टू 22 गुना ये 7, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर में रहता है वो नीचे आता है। यानी गुना जब बराबर को उस पर जाता है तो भागा होता है, और भागा जब बराबर को उस पर जाता है तो गुना होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे, 2 गुना 22। अब ये 22 से ये 22 कट जाता है तो मेरा r कितना निकल जाता है 7/2 सेंटीमीटर। अब आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या यहाँ लगा देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r स्क्वायर बाय 4। पाई r स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिए, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 या यानी 22/7 इक्वल टू r कितना है r मेरा निकला 7/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7/2 गुना 7/2, और मेरा नीचे जो 4 है वो हम 4 यहाँ दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये 7 कट जाएगा। अब ये 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, और ये 2 से ये 4 नहीं कटेगा, याद रखना, क्योंकि ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 1 जाएगा ऊपर और ये 4 रहेगा यहीं, यानी ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ रहेगा। तो इसको क्या कर देंगे हम, 11 × 7 हो गया, और नीचे 4 दूना 8, यानी ये 4 दूना 8 नहीं तो यहाँ लिख दो 4 गुना 2, ऐसे लिखो ताकि समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अब यहाँ कर दो 11 × 7 = 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा 2 नंबर का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घड़ी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये घड़ी यानी 1 घंटा में जो मिनट का सुई होता है वो 1 घंटा में पूरा 1 चक्कर लगाता है, और 1 चक्कर में ये पूरे क्या करता है 360 डिग्री का कोण बना देता है, यानी 1 घंटा में 60 मिनट में। तो हमको बोला है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमको देखना है कि यह 5 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगा, ठीक है ना। और ये भी जानते हैं कि जो मिनट का जो सुई होता है घड़ी में वो सबसे लंबी होती है, यानी वो त्रिज्या का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखना है 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण यानी कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टोटल कितना होता है 360 डिग्री को अगर हम 60 से भागा दे देते हैं तो ये 1 डिग्री का निकल गया। यानी 60 मिनट में मिनट का सुई क्या होता है 1 चक्कर पूरा लगाता है और 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम 60 से भागा दे देंगे तो ये 1 मिनट का निकल गया। हमको निकालना है 5 मिनट का, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा 1 0 1 0 6 छक्का 36 और 6 पंचे 30 डिग्री। ये 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना लिया 30 डिग्री का। अब हम क्या निकालेंगे, या हम यहाँ निकाल देंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट में जो घूमेगा एक त्रिज्या खंड बनाएगा, ठीक है ना। त्रिज्या खंड में जैसे मान लीजिए अभी यहाँ है, यहाँ से अगर यहाँ तक आ जाता है, यहाँ 12 पर है, 5 मिनट में 1 पर चल जाएगा, तो ये बनाया, ये एक क्या हो गया, ये एक क्या हो गया त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है ना। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग क्या, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब हो गया कितना 14। तो हम लोग यहाँ 14 गुना 14 लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है और थीटा मेरा 30 आया है बटा 360।
60, 1 0 1 0 3 का काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा और ये 7 दूना 14, ये 2 बार में काट देंगे और E2 से इसको काट देंगे 6 बार में, फिर इस 2 का पार काट देंगे इसको 3 बार में और 2 सते 14। तो अब यहाँ क्या बच गया, एगो 22 बच गया और एगो मेरा 7 बच गया और नीचे 3। तब यहाँ का 7 दूना 14, 7 दूना 14 और एक 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात की जाने। एक नंबर बोलता है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा नंबर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। जैसे पहले भी बता चुके, जो संगत लघु वृत्तखंड है इसको हम लोग संगत लघु त्रिज्या खंड भी बोल सकते हैं। जो ये है यहाँ फिगर डायग्राम में समझा दिए हैं, ये हो गया तुम्हारा लघु वृत्तखंड, ठीक है ना, यह लघु त्रिज्या खंड बोले जो कलर किया हुआ है। तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालने रहेंगे तो ये दो प्रकार से निकल सकता है। एक तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, और नहीं तो ये त्रिभुज का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। नहीं त्रिज्या खंड बोले तो यहाँ से यहाँ तक पूरे आता है, पूरे में अगर ये व्हाइट वाला घटा देते हैं सिर्फ ये वाला तो मेरा क्या बचता है, यही बचेगा। तो ये निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर बोलता है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी ये वाला, ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा सफेद है ये वाला क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर में, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिया है क्या दिया है, जैसे यहाँ बोला है कि समकोण अंतरित करती है, और समकोण हम लोग जानते हैं थीटा कितना होगा, समकोण यानी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ बोला कि समकोण अंतरित करते हैं हम लोग कोण 90 डिग्री ले सकते हैं, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और आर इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अगर हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे या लिख सकते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जैसे यहाँ क्या लगा देंगे हम, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ हम चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल लगा सकते हैं। देखिए ये चतुर्थांश है, 90 डिग्री का मतलब चतुर्थांश, 4 भाग में से एक भाग, लेकिन ये भी चलेगा। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ है समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। तब हम यहाँ लगा देंगे क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब इक्वल टू कितना लगा देंगे, पाई का मान यहाँ बोला है 3.14 रखने के लिए, पाई इक्वल टू 3.14 का प्रयोग करने बोलता है, करें। तब मेरा कितना हो जाएगा, पाई का मान कितना रख देंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर मेरा 10 है तो 10 इंटू 10 इंटू थीटा मेरा 90 है तो हम यहाँ 90 रख देंगे बटा 360 माइनस 1/2। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज का बात करें तो आधार अगर हम इसको मानेंगे तो ऊंचाई ये काम करेगा, और अगर आधार इसको मानेंगे तो ऊंचाई ये काम करेंगे। दोनों स्थिति में त्रिज्या ही है, यानी ये भी 10 ये भी 10, तो आधार भी 10 तो ऊंचाई भी 10। तो इसको काटते हैं 1 0 1 0 9 चौका 36 4 बार में, और इसको काट देते हैं 2 पंचे 10। तब यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 3.14 इंटू 10 को 10 से गुना करेंगे 100, नीचे रह गया मेरा 4 माइनस 10 पचे 50। अब इसको 4 से अगर काटेंगे तो ये मेरा 25 बार में कटता है, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। अब अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो 25 चौका 100, 25 और 10 35 का 5 हाथ में 3, 25 या 75 और 3 78, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद इधर से गिन के बिठा देंगे, ये हो गया 78.50 माइनस यहाँ हो गया
50 यानी 78 रुपया 50 पैसा में 50 रुपया जाएगा, तो मेरा बच जाएगा 28 रुपया 50 पैसा। ये हो गया, रुपया नहीं यहाँ सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ क्या देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर 2 नंबर का बात करते हैं हम, क्या बोलता है दीर्घ त्रिज्याखंड, तो हम यहां लिख सकते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल इक्वल टू, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश की जगह हम लोग क्या लगा सकते थे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी लगा सकते थे। ये शॉर्ट होगा, कॉमन लेने में आसानी होगा, इसलिए हम ये वाला लगा दिए। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोले तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन भी नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमको लगा देना है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाता है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100। अब जैसे ही इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 314 पर 00 और 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये खत्म। अब इसको क्या करेंगे, 4 बार में अगर इसको हम 25 से काट देते हैं तो क्या इतना बच जाता है, 25 से काटा था, 25 चौका 100, 0 हाथ में 10, 25 और 10 35 का 5 हाथ में 3, 25 तिया 75 और 3 78, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट रख देते हैं। अब इसको क्या करना है, जैसे आ गया 314 माइनस 78.50। अब इसमें अगर इसको घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें इसको कैसे घटाएंगे थोड़ा ये देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ है 314, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो हम 00 दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ है 78.50 यानी 50, तो यहाँ से 0 में 0 जाएगा, पैंचा लेंगे 10, 10 में 5 जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ बच गया 13, 13 में 8 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बचेगा 0, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 2, यानी 235.50। तो इसका हो गया 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5।